हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ से अपना 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, जीवों में विविधता और आरएन लेकर द्वारा दी गई पंच जगतीय पद्धतियों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। आज से अपना जो है नॉन कोड डेटा में जो नॉन कोड डेटा है उसमें सभी सर्व पे जो है अपना टॉपिक चलेगा। अपन इससे पहले जो कोड डेटा में सभी सर्व चलेगा और कोड डेटा में अपन ने जो वर्टी डेटा का कशेरुकी है उसमें साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य संघ और उभयचर प्राणियों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब सही सर्व का मतलब होता है रेंगकर चलने वाले जीव, रेंगकर चलने वाले जीव। ठीक है, तो इस वर्ग के अंतर्गत मैं बात करूं तो ऐसे जीवों को इंक्लूड किया गया है जो क्या करते हैं, रेंगकर चलते हैं। जैसे मैं बात करता हूं सांप जो होता है इसमें वो क्या करता है, रेंगकर चलता है, मतलब पृथ्वी के साथ ऐसे चलता है। तो यहां जो अपन बात कर रहे हैं रेंगकर का मतलब होता है जिनके पृथ्वी के साथ ऐसे चिपक के चले, उन जंतुओं को अपन क्या कहते हैं, सरीसृप कहा जाता है। साथ ही साथ इनकी जो त्वचा होती है वो श्लेष्मा युक्त, मतलब थोड़ी नमी वाली होती है। इनमें मोम जैसा पदार्थ इनके त्वचा पे स्रावित किया जाता है। अपन वही बात करते हैं, ये क्या होते हैं, द्विपार्श्वसंघी, त्रिगोरकीय, त्रिकोरक ओ एवं सत्य भुआ युक्त प्राणी है। क्या है, सत्य भुआ युक्त प्राणी है। मतलब जो मैंने आपको पहले बात की थी कि एक्टोडर्म मतलब बाहरी आवरण और एंडोडर्म मतलब अंतर आवरण, और दोनों के बीच में जो मेसोडर्म होती है मतलब मध्य स्तर जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित रहता है, इसलिए इनको सत्य भुआ युक्त प्राणी कहा जाता है। द्विपार्श्वसंघी हो गया, त्रिकोरकीय हो गया, सत्य भुआ हो गया। त्रिकोरक का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनका निर्माण 3 जनन स्तरों से होता है। द्विपार्श्वसंघी का मतलब मैंने बताया था आपको कि जब एक तल से इनको 2 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, तो ये भी वो संघ हो गए। अब साथ ही साथ इनके द्वारा जो होता है कि कुछ जो जंतु है, कुछ प्राणी है इनके, उनके द्वारा एक आवरण का निर्माण किया जाता है। जैसे जिन्हें अपन कैचुली त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैचुली त्वचा। इसमें सर्प जो होता है ना, सांप, इसमें क्या होता है कि बहुत 1 साल बाद 2 साल बाद ये क्या करता है, अपने ऊपर से एक कठोर आवरण, सॉरी एक आवरण, पन्नी जैसा आवरण, सब व्हाइट का वो उतारता है। तो उस त्वचा को अपन केचुली त्वचा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है कुछ सदस्य तो जल में भी पाए जाते हैं जैसे कछुआ, और साथ ही साथ इस तरह भी पाए जाते हैं जैसे सर्प। तो इन प्राणियों को अपन सरीसृप के नाम से जाने जाते हैं। और जैसे ये आप ध्यान रखना, सर्प जो होता है ना इसके पैर नहीं होते हैं, बिना पैर के होते हैं। इसके बाद में अपन जो आते हैं, मैं आपको एक बात और बता देता हूं इसमें कि इनका जो हृदय होता है ना, हार्ट हृदय, ये 3 चैम्बरों में बटा होता है। 3 कक्षीय हृदय होता है। 3 कक्षीय मतलब जैसे आपने पिछली कक्षा में देखा था क्या कि मानव का जो हृदय होता है 4 कक्षों में बटा होता है, 2 तो आलिंद और 2 नीले होते हैं। तो इनमें क्या होता है, 2 तो नीले होते हैं, सॉरी 2 तो आलिंद होते हैं और 1 नीले होता है। इनमें सरीसृप में। अब इसके बाद में एविज या पक्षी वर्ग की अपन बात करते हैं। जो नेक्स्ट अपना आता है जिसे अपन एविज या पक्षी कहते हैं। आप सभी को पता है पक्षी वर्ग में कौन आएंगे,
उड़ने वाले जीव। इसमें किसको सम्मिलित किया गया है? उड़ने वाले जीवों को सम्मिलित किया गया है। अब देखिए ये कैसे उड़ते हैं। तो इनमें क्या होते हैं? पंख होते हैं, पंखों की वजह से उड़ते हैं। साथ ही इनकी जो हड्डियां होती है ना वो खोखली होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि हड्डियां खोखली होती है, हड्डियां खोखली होती है, जिन्हें अपन न्यूमेटिक बोन कहते हैं, प्लाविक पसलियां कहते हैं। आप यहां लिखते हैं न्यूमेटिक हड्डियां कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जीवों को अपन क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन कहते हैं। अब देखिए हड्डियां खोखली होती है, न्यूमेटिक बोन होते हैं, इसी कारण ये क्या करते हैं? उड़ पाते हैं। मैं कह सकता हूं कि इनकी हड्डियों में उत्प्लावक बल होता है। उत्प्लावक बल का मतलब होता है जो उनको उड़ने में सहायता प्रदान करे, हवा भर के क्या करे? उड़ने में सहायता प्रदान करे। तो आप लिख सकते हो कि ये जो पक्षी वर्ग के जो सदस्य होते हैं इनमें पंख उपस्थित होते हैं, जिनकी वजह से ये उड़ पाते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती है, जिन्हें न्यूमेटिक हड्डियां कहा जाता है, तो न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। और साथ ही साथ इनके त्वचा के ऊपर हल्का हल्का जो है मोम जैसा पदार्थ लगा होता है, जो इनको चिकना बनाता है। क्या बनाता है? चिकनाहट बनाता है। तो चिकनाहट बनाने से क्या होता है कि जैसे ये उड़ेंगे ना, तो उड़ने के बाद में जो हवा होती है ना, हवा वो क्या करती है? इनके घर्षण बल को कम करती है। जैसे क्या हो रहा है? हवा में ये उड़ रहे हैं और हवा में उड़ने के बाद में इनमें हवा में ज्यादा क्या होता है? खुदरी जगह होती है ना, खुदरी जगह, वहां तो घर्षण बल ज्यादा और कम ज्यादा लगता है, और जो स्मूथ सतह होती है ना वहां घर्षण बल कम लगता है। तो इस इनमें जो वो तेलीय पदार्थ स्रावित किया जाता है इनकी त्वचा से, उस तेलीय पदार्थ से घर्षण बल कम लगता है। ठीक है, तो ये भी कैसे होंगे? द्विपार्श्व सममित होंगे, त्रिकोणिक होंगे, और साथ ही साथ सत्य गुहा युक्त होंगे। अब देखिए क्या होंगे? सत्य गुहा युक्त होंगे। लेकिन इनका जो हृदय होता है ना वो 4 कक्षों में बटा होता है। इसमें 4 कक्षों में बटा होता है। जैसे अपन बात करते हैं 2 निलय व 2 आलिंग, जैसे अपना होता है उसी प्रकार इनका भी क्या होता है? हृदय उसी अपने जैसा ही होता है, सेम। ठीक है, और इसमें 2 पैर होते हैं, और एक आपको पता ही है शुतुरमुर्ग जो होता है वो उड़ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो क्या है? पक्षी है, तो वो अपवाद हो गया है यहाँ। ठीक है, इसके बाद में स्तनी वर्ग की बात करते हैं। जिन्हें अपन मैमल्स कहते हैं, मैमेलिया संघ कहते हैं, मैमेलिया वर्ग कहते हैं। आप देखिए इन मैमेलिया वर्ग का मुख्य जो लक्षण होता है शरीर पर बाल आना, जैसे ठीक है, शरीर पर बाल आना, स्तन ग्रंथियां उत्पन्न होना, दूध ग्रंथियां उत्पन्न होना, और साथ ही साथ जो होता है इनका जो मस्तिष्क जो होता है वो विकसित होना। जैसा माइंड की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? विकसित होता है अदर जीवों की बजाय। तो इनका जो मुख्य लक्षण हो गया शरीर पर बाल होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, और मानव के मस्तिष्क का विकास होना, ये स्तनी वर्ग के अंदर आता है। ये भी द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोणिक होते हैं, और सत्य गुहा वाले होते हैं। साथ ही साथ इनका जो होता है 2 अग्र पांव जिसे अपन हाथ बोलते हैं, और 2 पश्च पांव जिन्हें अपन पैर बोलते हैं। ठीक है, 2 अग्र पांव और 2 पश्च पांव उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये स्तनी वर्ग का
जो है मतलब लक्षण हो गया। अब जो अपन है लास्ट इसका टॉपिक पढ़ेंगे द्वि नाम पद्धति। देखिए वैसे तो अपन ने पहले कौन सी पद्धति के बारे में डिस्कस किया था, पंचजगतीय पद्धति के बारे में। अब द्वि नाम पद्धति मतलब दो द्वि पद्धति के बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, एक वैज्ञानिक थे कौन से, केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, द्वि नाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। इन्होंने द्वि नाम पद्धति दी थी। वहां कौन दिया था, पंचजगतीय पद्धति के बारे में R.H. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब यहाँ कौन देगा, केरोलस जो लीनियस जो नाम के वैज्ञानिक है वो क्या करेंगे, द्वि नाम पद्धति को देंगे। ठीक है ना, द्वि नाम पद्धति इन्होंने दी थी। इनके अनुसार क्या था कि जब भी अपन किसी का नाम लिखते हैं तो पहले नाम को वंश नाम के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है उनकी जाति का नाम होता है। मतलब वैज्ञानिक अपन वैज्ञानिक नाम के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट नाम जो दिया जाता है किसका, वो वंश नाम, दूसरा नाम दिया जाता है किसका, जाति का नाम। जैसे मैं आम, ये तो आम जनरली भाषा में अपन नाम जानते हैं, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है मेंजिफेरा इंडिका, क्या वो नाम होगा, मेंजिफेरा इंडिका। ये वंश नाम होता है मेंजिफेरा और इंडिका जो नाम है ये इसकी जाति का नाम है। तो यहाँ आपको क्या है, मेंजिफेरा इंडिका। जैसे मानव की जो मैं बात करता हूँ, अपनी बात करते हैं तो अपना जो नाम होता है होमो सेपियंस। तो ये होमो है अपना वंश नाम है, सेपियंस जो है अपनी जाति का नाम है। तो अब ये तो क्या हो गया, एक पादप का नाम हो गया, ये एक मतलब मानव का नाम हो गया, जंतु का नाम हो गया। तो पादप और जंतु के नाम को इसने किस प्रकार वर्गीकृत किया उसके बारे में अपन यहाँ देखते हैं कि जब भी किसी पादप का नाम दिया जाता है तो अपन ICBN के नाम से देख देते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ बॉटनिकल का नाम होता है वनस्पति विज्ञान। क्या नाम होता है, वनस्पति विज्ञान। मतलब जिन पादपों के बारे में अध्ययन करने के विज्ञान को अपन वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो इसकी पूरा नाम लिख लेना आप, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ये क्या है, ICBN का पूरा नाम है। और पादप के लिए यहाँ आप देख सकते हो, इसके लिए दिया जाता है ये नाम पादप के लिए। लेकिन जो जंतु होते हैं उन जंतुओं की बात करते हैं ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसे अपन जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जूलॉजी को अपन क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतुओं के बारे में अध्ययन करने के विज्ञान को अपन जंतु विज्ञान कहते हैं। ये इंटरनेशनल भी ऐसे कैसे आएगा, कोड भी ऐसे क्या आएगा, ऑफ भी ऐसे क्या आएगा, जूलॉजिकल। ये आपको लिखना है और नोमेनक्लेचर भी आपका ऐसे कैसे आएगा। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये है जंतुओं के, इसके आधार पर अपन पादपों का नाम देते हैं, तो इसके आधार पर अपन जंतुओं का नाम देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जंतुओं के लिए, ठीक है।
तो ये जो है अपना चैप्टर फिनिश हो गया है। अब अपन दूसरे चैप्टर पे आएंगे, तब तक आप इनका काम करते रहिए और याद करते रहिए। धन्यवाद।